इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारी आज की चर्चा हो रही है वो उन तमाम एक्सपर्ट्स के साथ है जिसमें हम ना सिर्फ इस नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं बल्कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आरटीपीसीआर टेस्ट भी नाकाम है तो फॉल्स नेगेटिव की असल वजह क्या है। डॉक्टर महाजन से हम बात कर रहे थे और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर गौतम वानखेड़े भी जुड़ चुके हैं। ये माई लैब के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर वानखेड़े, क्या जरूरी हो चुका है आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी अगर नेगेटिव आती है तो चेस्ट का स्कैन कराना बहुत जरूरी हो चुका है? क्या अब हम वाकई एचआरसीटी पे ही डिपेंड करेंगे ये जानने के लिए कि कितना असर इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों पर कर रहा है? जी, तो देखिए जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हमें ये भी समझना है कि हर डायग्नोस्टिक टेस्ट के कुछ शॉर्टकमिंग्स हो सकते हैं। ये हो सकता है कि सैंपल ठीक से कलेक्ट नहीं किया गया, ये हो सकता है कि उसकी प्रोसेसिंग के समय कुछ गलती हो गई। तो इट इज पॉसिबल कि कई बार एक इन्फेक्शन मिस होगा, इवन दो वी नो वेरी वेल कि आरटीपीसीआर टेस्ट अगर सब कुछ सही तरीके से किया जाए तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड है, मगर considering the situation, considering the severity of the disease, it is always a good idea कि अगर एक टेस्ट कोई रीजन से नेगेटिव है तो हमें दूसरे ऑप्शंस को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई चेंजेस सीटी पे दिख रहे हैं, क्लिनिकली भी पेशेंट को अगर काफी सिम्टम्स दिख रहे हैं जो क्लासिकल कोविड के होते हैं, तो वी शुड टेक ऑल द पॉसिबल प्रिकॉशंस एंड कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट। डॉक्टर, ये बात अभी महाजन ने भी कही थी, डॉक्टर महाजन ने भी ये बात साफ तौर पर कही थी कि अगर आप स्वैब गले से ले रहे हैं हो सकता है वहां पर ज्यादा इन्फेक्शन ना हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम आरटीपीसीआर के लिए भी 3 से 4 दिन तक वेट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मौजूदा हालात हैं उसमें लंबी कतार लगी हुई है, 3 से 4 दिन लोगों को रिपोर्ट्स आने का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करें? क्या खुद को आइसोलेट कर ले या वैसे ही ट्रीट करें ये मानते हुए कि लक्षण है तो उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिए? इसमें सुरभि बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस, डॉक्टर बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। अगर सिम्टम हैं और ये पैंडेमिक का माहौल बना हुआ है, आरटीपीसीआर नेगेटिव आया है, तो हमें ये सोच के चलना है कि ये कोविड हो सकता है। आपको आइसोलेट करना ही है, नहीं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने जो ऑफिस के लोग हैं उनको आप संक्रमित कर दोगे और 2 या 3 दिन बाद आप फिर से आरटीपीसीआर कराइए और ज्यादा केसेस में वो पॉजिटिव आएगा। अगर वो पॉजिटिव नहीं आता और अगर पेशेंट की ऑक्सीजन कम हो रही है तो तब सीटी स्कैन करा सकते हैं। और जैसे यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि अब अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव है, सीटी स्कैन में बहुत टिपिकल हमें लीजन्स दिखते हैं, फाइंडिंग दिखते हैं, तो वो अगर है तो उसको भी एडमिट कर लिया जाएगा। अभी तक गवर्नमेंट का क्या था इंस्ट्रक्शन कि सिर्फ आरटीपीसीआर पॉजिटिव पेशेंट ही भर्ती हो सकता था जी। अब सीटी स्कैन वाला भी अगर वो सीटी पे पाया गया कि इसको कोरोना है, डॉक्टर महाजन, यही सिचुएशन और सवाल खड़े कर रही थी कि रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन फेफड़ों में इंफेक्शन साफ नजर आ रहा है, बावजूद उनके उन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा हॉस्पिटल में। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रवि गौड़ भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए शुक्रिया। बड़ा सवाल अब आरटीपीसीआर टेस्टिंग को लेकर भी है। क्या ये एक वजह आप देख रहे हैं कि नए वेरिएंट को आरटीपीसीआर भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है? क्या ये वायरस अपना रूप बदल चुका है, इसलिए भी ये दिक्कत हो रही है? Good afternoon. Generally, RT-PCR is a very एक competent technology है और ये सारे के सारे वेरिएंट्स को जनरली डिटेक्ट कर लेता है। बेसिकली हम कोरोना को एक फैमिली को RT-PCR डिटेक्ट करते हैं, स्पेशली 2 जीन्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। वेरिएंट के अलावा आई थिंक डिटेक्शन नहीं है, ये बहुत लिमिटेड एक कॉज होगा उसमें, but not really कि मतलब because that, but reason for the not detection could be because लोग शायद एक early पहुंच जाते हैं, because जनरली सिम्टम एक्सपोजर होने के बाद 3 to 5 days के बाद अब एक्सपोजर कराइए, टेस्ट कराना है। होता क्या है कि लोग ने एक्सपोजर हुआ, कल टेस्ट कराने पहुंच गए परसों, तो वो शुरू के 3 से 4 दिन में टेस्ट नेगेटिव ही आएगा और आफ्टर 3 days वो पॉजिटिव आ सकता है। तो सबसे बड़ी प्रिकॉशन ये है कि आप, it's not a variant issue, it's more of a people who are actually just जाते हैं और वो एक्सपोजर हुआ, कल टेस्ट करा दो, वो शायद आज नेगेटिव आएगा, हो सकता है 5 दिन बाद वो पॉजिटिव आ सकता है। दैट्स वन। दूसरी चीज ये है कि
जो एक सैंपल कलेक्शन की एनालिटिकल एरर्स होती हैं, बिकॉज अभी जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी की इशू आती है बिकॉज प्री एनालिटिकल एरर, द टाइप ऑफ सैंपल विच इज कलेक्टेड, जिस लैब से आप 2 सैंपल लेने पड़ते हैं आपको, ओरोफेरेंजियल एंड नेसोफेरेंजियल स्वाब्स को मिक्स करके, और न्यू जो आपकी प्रॉपर आरटीपीसीआर एक्रेडिटेड लैब्स हैं वो प्रोसेस में डालती हैं। दोनों सैंपल में यदि कहीं कलेक्शन में कोई गड़बड़ है, और या ट्रांसपोर्टेशन में सैंपल ट्रांसपोर्ट भी एक एडिक्वेट टेम्परेचर पे करना होता है, ये प्री एनालिटिकल एरर हो जाती है। ये शायद नेगेटिव रिपोर्ट ज्यादा देती हैं, लेस ऑफ द स्ट्रेन्स का। बहुत क्लैरिटी आप तीनों डॉक्टर्स ने अभी तक ये दी है। एक तो स्वैब जिस वक्त आप दे रहे हैं सैंपल कलेक्शन की टाइमिंग को लेकर, और दूसरा हमारे डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि वायरस ने नाक और गले में अपनी जगह ना बनाई हो, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि रिपोर्ट्स उस वक्त नेगेटिव आ रही हैं। टेस्टिंग में समय अहम है, इंफेक्शन साइकिल में बहुत जल्दी और बहुत देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स, आगे मेरा आपसे सवाल होगा कि ये जो करंट सिनेरियो हम देख रहे हैं उसमें बड़े बड़े लैब्स हैं, फिर भी इतनी लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट क्यों है रिपोर्ट्स में, और क्या लोड बहुत ज्यादा है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुकना है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।